लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं तो 25 का इंटरफेस आपके सामने है। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो 2025 वाला सॉफ्टवेयर का स्क्रीन हमारे सामने है, बट अदरवाइज दूसरी स्क्रीन भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी आपको, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे आप देखोगे तो एप्लीकेशन बटन आपको मिलता है, जहां पे सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और जो अभी लेटेस्ट में आपने फाइल्स पे काम किया है उनकी लिस्ट मिलेगी। तो हमें तो नई फाइल लेनी है, तो सबसे पहले हम न्यू लेंगे। ठीक है, न्यू में अगर टेम्पलेट स्क्रीन आपके सामने आती है तो आपका टेम्पलेट होना चाहिए ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी, और आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, एक अब एट ये डॉट पूरा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू टी पर जो वो ये टेम्पलेट की फाइल है, जब हम सेव करेंगे अपनी ऑटोकैड की ड्राइंग फाइल को तो उसका हाँ, एक्सटेंशन होगा डी डब्ल्यू जी। ठीक है, तो एक अभी फिलहाल हमारी फाइल एक ब्लैंक फाइल, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर की ब्लैंक फाइल खुलती है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑटोकैड की ब्लैंक फाइल खुल गई है। पर अब इतनी बड़ी जो डॉट्स आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं, इसमें हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे? सॉरी। तो ड्राइंग बनाने के लिए ऑटोकैड में सीधे आप स्टार्ट होते से ही ड्राइंग बनाना नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ अगर इंटरफेस आप देखें तो ये रिबन्स हैं, अलग अलग कामों को करने के लिए आपके पास रिबन्स आएंगे, और हर रिबन के अपने कुछ टूल्स सेट हैं। तो हम ठीक है। जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये टूल्स तो पढ़ना ही है अपने काम को, अपने डिजाइन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। बट बेसिक डिजाइन कैसे बनेगा वो आप देखो सबसे पहले। तो सीधे ऐसा नहीं कर सकते हम कि ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ठीक है। पहले एक बेसिक सेटअप हमें करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम किस यूनिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहली चीज जो हम बताएंगे वो होगा यूनिट सेटअप। ठीक है, यूनिट के बाद अगली चीज हम बताएंगे लिमिट सेटअप। लिमिट सेटअप से मतलब क्या होता है? प्लॉट साइज। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रिड सेटअप, ग्रिड और स्नैप सेटअप करेंगे कि जो डॉट्स हमारे सामने दिख रहे हैं वो कैसे दिखने चाहिए। और फिर हम लाइन टू लाइन कमांड का यूज करके और अपनी ड्राइंग रेडी करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही? मतलब फ्लो समझ यस में मैम। आया? ठीक है, या तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास ऑटोकैड में सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड विंडो। आपको ठीक नीचे है। ये जो विंडो दिख रही है, ये जिसको अभी मैंने ड्रैग किया, ये राइट है। कमांड विंडो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। कम से कम 3 लाइंस दिखे इतना उसकी हाइट हमें रखनी चाहिए, बिल्कुल छोटा नहीं कर ठीक है। लेना चाहिए। भी कमांड दो अपनी दो से चाहिए। तीन कमांड्स दिखनी चाहिए। ठीक है, ओ, अब इसमें काम करना शुरू करने के लिए बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं ठीक भी है। हैं और टाइप करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली कमांड कहाँ टाइप होगी? कमांड विंडो में। तो सबसे पहली कमांड हम टाइप करेंगे यूनिट। आप देखो जैसे ही मैंने टाइप किया तो कमांड्स जो रिलेटेड, आप जो स्पेलिंग टाइप कर रहे हो उससे रिलेटेड कमांड्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है। ठीक है। हमारी कमांड है यूनिट्स, हमने एंटर प्रेस किया तो यूनिट्स स्क्रीन हमारे सामने आ गई। ये ठीक है, ठीक है। यहां से हम लेंगे आर्किटेक्चरल। इंच फिट में हम काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो हमने बता दिया हमारी ड्राइंग का सेटअप यूनिट क्या है, इंच। इंच और फिट, फ्रैक्शन। ठीक है। फिर अगला हमें बताना है प्लॉट सेटअप। तो प्लॉट का साइज बताने के लिए लिमिट्स हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ठीक है। लिमिट्स जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपसे वो पहले पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो इस चीज को आप समझो कि अगर ये हमारा प्लॉट है, सपोज जो हमारे पास ड्राइंग थी ये प्लॉट है अगर, ठीक है। तो इसमें ये पोर्शन जो होगा, just इसमें ड्रॉ,
ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और ये क्या होगा, अपर ठीक है। राइट कॉर्नर, राइट। है ना। तो लोअर लेफ्ट तो 0 से ही शुरू होगा, ठीक है। है ना। लोअर लेफ्ट 0 से ही शुरू होगा, तो हमने यहाँ पे लिमिट ली, लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0 और एंटर करा। ठीक है। ठीक है। अब अपर राइट कॉर्नर, तो हम कौन से वाले प्लॉट की बात कर रहे हैं, 24, 22 वाला, जो हमने पेपर पे मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, राइट। उसी का। तो यहाँ पे एक्स में कितना है, 24 फीट। अब आप ध्यान से देखो, मैंने फिट का सिंबल लगाया है। करेक्ट। ठीक है, 24 फीट, 22 फीट, और एंटर। ये हमारा प्लॉट साइज हो गया। पर फिर भी पता नहीं चल रहा, आपको दिख रहा है कहीं पे कि प्लॉट राइट। दिख रहा है? नहीं, पूरा का पूरा बड़ा राइट। दिख रहा है, राइट, है ना। करेक्ट। तो फिर उसके लिए हम यहाँ से, ये जो ऑप्शंस हमारे पास पूरी मॉडल बार है, ओडी। यहां राइट। से हम स्नैप सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, स्नैप सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑप्शन सेट करने हैं। आपको एक तो रखना है ग्रिड ऑन, दूसरा आपको 2D मॉडल स्पेस, डिस्प्ले डॉटेड ग्रिड्स इन 2D मॉडल स्पेस, इसको ऑन करना है। फिर हम ग्रिड की सेटिंग चेंज करेंगे यहाँ पे, और एक ऑप्शन हम ऑफ करेंगे, कौन सा, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, इसको हम ऑफ करेंगे। तो अब ओके। हाँ, ये ऑन है, ये ऑन रखना है। नो ग्रिड की, फट। ग्रिड में हम सेटिंग देंगे 2 फीट। एक्स और वाई का जो ग्रिड का बॉक्स बनेगा वो हम देंगे 2 फीट। ऐसे ही आप स्नैप की भी सेटिंग्स 2 फीट कर सकते हो यहाँ। ठीक है। ठीक है, स्नैप एक्स स्नैप वाई दोनों 2 फीट, और ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई दोनों 2 2 फीट। ठीक है, और किस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आप, अब हमको देखना पड़ेगा कि वो कमांड काम करी कि नहीं। तो हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, कैसे, स्क्रॉल से, स्क्रॉल व्हील से, और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके, ये आप देखो, ये आपका अब सिर्फ प्लॉट साइज दिख रहा है आपको, करेक्ट। है ना, सिर्फ उतना ही दिख रहा है। बाय चांस अगर लिमिट सेट करने के बाद भी और जूम करने के बाद भी नहीं दिखता, तो फिर हम कमांड चलाते जूम, और उसको बोलते ऑल, तो वो हो जाता, है ना। करेक्ट। अब हम माउस से एडजस्ट करके ये प्लान हमारे सामने हमने रख लिया, प्लॉट हमारा आ गया। अब हमको प्लॉट डिजाइन करना है ना। तो उसके लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, करेक्ट। और हाँ, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे लाइन कमांड। जब लाइन कमांड आप यूज करते हो, तो लाइन कमांड का काम क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनके बीच में लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, मतलब करेक्ट। हमें दो कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट और दूसरे एंडिंग एंड पॉइंट, पॉइंट। है ना। तो लाइन कमांड जैसे ही ली हमने, तो उसने पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 0। आप प्लान अपने सामने रखो तो आपको दिखेगा, है ना। तो 0 0 हमने रखा, एंटर, ये करेक्ट। लाइन बनना शुरू हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 7। नेक्स्ट पॉइंट था, पहले आउटलाइन बनाएंगे हम चारों तरफ की लाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट ओके। था हमारा 24 फीट, 0। ये पहुंच गए यहाँ। करेक्ट। फिर यहाँ से ऊपर जब हमें जाना है, तो 24 0 से कहाँ तक चलना है, ट्वेंटी फोर 22। जीरो से 24, 22 तक। तो हमने अगला पॉइंट करेक्ट। दिया 24 फीट, 22। ये 22। पॉइंट आ गया। फिर इधर से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो 0,22, है ना। और फिर वापस हमें आना है 0 0 पे। तो या तो हम फिर से 0 0 बताएं पॉइंट, और या फिर हम, आप नीचे देखो 0। लाइन कमांड के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या क्लोज, या अंडू। तो हम, अंडू।
है ना। अब जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड अल्फाबेट है, हम उसको प्रेस करेंगे तो वो कमांड चल जाती है। तो हम अगर क्लोज सी प्रेस करते हैं तो वो क्लोज करेगा, और क्लोज का मतलब कि जहां से शुरू किया था वहीं पे चल। वाई। तो सी प्रेस करा और ये आ गए हम, है ना। ये जो स्क्वेयर एग्जांपल के लिए जो स्क्वेयर है अपना, ये माउस से करेंगे या फिर कमांड अपने ये को कमांड से, यूज अभी करते? कमांड से करेंगे पहले हमको। और फास्ट बनता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो अगर कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं तो फटाफट लाइन कमांड से 5 मिनट में प्लॉट बन जाता है। और अगर अपन माउस से करेंगे तो? माउस से करेंगे तो हमको पोजीशंस तो फिर भी बतानी पड़ेंगी ना। हमको डिस्टेंस तो बताना ही पड़ेगा कि कितना आगे चलना है, कितना ऊपर चलना अब है। उसके हर लिए जैसे एग्जांपल। हम्म। जी बताएं। नहीं, आप क्या बोल मेरा रहे थे। मेरा कहने का अपने को कंप्लीट जैसे एक्स पे अपन चल रहे हैं तो अपने को एक्स को कमांड देना हो, वाई पे चल रहे हैं तो वाई को देना है। नहीं, अगर माउस से करेंगे तब की बात है वो। ओके। अभी तो हम कीबोर्ड वाला पैटर्न पहले सीख रहे हैं। एक बार प्लॉट का कंसेप्ट आपको आ जाए तो माउस वाला कंसेप्ट भी मैं समझा दूंगी आप, ओके ओके। है ना। तो अब ये बाउंड्री बन गई हमारी। उसके करेक्ट बाद ठीक है, फिर आप देखो अपने डिजाइन में, हम 7 0 से 7 7 तक एक लाइन बनी हुई है ना। करेक्ट। तो हम अब कमांड कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, एस्केप। एक बार कमांड चल गई, पूरी एक लाइन बन गई, तो कमांड हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं, एस्केप प्रेस करके। कीबोर्ड पे जो एस्केप होता करेक्ट। है ना, वो प्रेस करेंगे तो आप देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कैंसिल, बराबर। फिर से हमें लाइन कमांड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से लाइन टाइप करें फिर से। तो अब वो फिर से फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, पर अब 0 0 नहीं देना। अब हम उसको देंगे 7 फीट, 0, करेक्ट। है ना। 7 फीट से हमको कहाँ जाना है, 7 फीट, 7 फीट, करेक्ट। बराबर। ये अपन ओके कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, अपन जितना कमांड देंगे वो उतना ही लाइन अपने को देगा वो। उतना ही लाइन देगा। अब मैंने 7 7 7 0 से 7 7 की लाइन बनाई, फिर मैंने एस्केप करेक्ट। प्रेस कर दिया, फिर वापस लाइन टूल लिया, फिर फर्स्ट पॉइंट। तो अब आप देखो अगला पॉइंट है हमारा 11 फीट, 0। और 11 करेक्ट। से हम कहाँ जा रहे हैं, 11 फीट, 7 फीट, पहुंच गए यहाँ, है ना। बराबर। ओ करेक्ट। ठीक है। फिर हमारी एक लाइन है 0 7 से 11 7 तक। करेक्ट। 0 7 फीट यहां से स्टार्ट हुई, और कहाँ गए हम, तो 11 फीट, 7 फीट। 7। ये बन गई लाइन। फिर करेक्ट। एस्केप प्रेस किया। अब 11 7 से 11 22 पे सीधे एक लाइन जा रही है, देखो आप, करेक्ट। है ना। तो फिर से हमने एंटर प्रेस किया तो फिर से लाइन आई, लाइन टूल आ गया। हमने अब दिया 11 फीट, 7 फीट से 11 फीट, 22 फीट, ये लाइन बन गई। अपने को वर्ल्ड नहीं इस एक्स की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए अपने को कमांड चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कमांड क्यों चेंज करना है, आपको जहां से शुरू करना है, आपको स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। आप यहाँ पे ओके। जब थे, देखो आप यहाँ पे जब थे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 11 7। अब मुझे इसी में ऊपर चलना है, मतलब एक्स पे नहीं चलना, करेक्ट। वाई पे चलना है। तो जब मैं करेक्ट। कमांड दूंगी तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 11 7 आया, करेक्ट। और एंडिंग पॉइंट आएगा 11 22, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लाइन में पॉइंट जो ऊपर लाइन जो जा रही है उसमें सिर्फ वहीं वाई में पर से। ऊपर चलना है, एक्स में आगे की तरफ नहीं चलना ठीक है। है ना। ये चीज ठीक। समझ आई। करेक्ट। ओके। अब हमारा पॉइंट है एक, आप इसके बाद देखो 17 0 से
फिर कोई जो कमांड लास्ट चलाई ना, उसको चलाने के लिए आप एंटर प्रेस करते हो। तो हमने ठीक है। लास्ट लाइन कमांड चलाई थी, फिर एंटर प्रेस किया तो फिर से लाइन कमांड आ गई। अब ओके। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम जब 11 पे, एक्स पे जब 11 पे हैं, दैट इज यहां आप देखो, ये पॉइंट क्या है, 11 0, है ना। 0। यहां से हमको 6 डिस्टेंस एक्स पे आगे चलना है। तो हमने करेक्ट। बोला 17 फीट कॉमा, एक सेकेंड, 0। 17 फीट कॉमा 0, ये पॉइंट आया हमारा। अब यहां से आप प्लान में देखो, यहीं पे वाई में 6 ऊपर जाना है हमको, है ना। करेक्ट। तो 17 फीट कॉमा 6 फीट, 6। वाई 0 था, वाई में हम 6 फीट ऊपर चल लिए। करेक्ट। और यहां से फिर वापस 11 6 पे एक। जाना, है ना। तो हमने बोला 11 फीट कॉमा 6 फीट, तो ये पॉइंट आ गया। करेक्ट। ओके। इसको इसके से अपन क्लोज कर देंगे। नहीं, क्लोज नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट ही बताना पड़ेगा। क्लोज तो जहां से शुरू हुआ था वापस उस जगह आता है, तो वो यहाँ आ ओके। जाएगा। हाँ, ठीक। है ना। अब ये पॉइंट है हमारा 17 6, ठीक ठीक है। है ना। यहां से हमको इधर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हिस्सा बच रहा है हमारा 7, ये हो जाएगा 24 फीट कॉमा 6 फीट। करेक्ट। तो ये अब एक हमारा पॉइंट लाइन हो। बनेगी 17 फीट से 24 फीट कॉमा 6 फीट। तो हम फिर से एंटर कमांड ली हमने, लाइन, यहां हमने पहला पॉइंट दिया 17 फीट कॉमा 6 फीट से 24 फीट कॉमा 6 फीट, बन गई। करेक्ट। फिर एस्केप प्रेस किया। अब हमारी एक ही लाइन बच रही है। कौन सी लाइन बच रही है, तो आप देखो 11 9 पे, 11 फीट 9 पे, और से 24 फीट कॉमा 9 पे, 3 फीट हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे हम 11 9 पे हैं, 11 फीट कॉमा बराबर। 9 फीट, 11 फीट कॉमा करेक्ट। 9 फीट से हमको कहाँ जाना है, 24 फीट कॉमा 9 फीट पे। तो अब हम देंगे फिर से लाइन, पहला पॉइंट 11 फीट कॉमा 9 फीट, और दूसरा पॉइंट 24 फीट कॉमा 9 9 फीट, फीट। और इसके। करेक्ट। अब आप देखो, बन गया हमारा वही ड्राइंग जो पेपर पे है। करेक्ट। पर ये मैंने बनाया, तो मुझे ध्यान था कि मुझे फिट का सिंबल लगाना है और सारा काम करना है। अगर ठीक है। आपसे गलती हो जाती है, जैसे लाइन लिया आपने, मान लो लाइन कमांड दी, और अभी हम उसको बोलते हैं 7 फीट कॉमा 7 फीट, स्टार्टिंग पॉइंट ये, और यहां से हम एक अंदाजे से अभी बना रहे हैं कि एक्स पे 7 फीट कॉमा वाई पे 4 फीट ऊपर जाना है, मतलब ठीक 11 है। पे जाना है ना। ठीक है। तो हमने 7 फीट कॉमा 11 लिख के एंटर कर दिया। अब देखो आप, वो कहाँ चला गया, इधर आ गया, करेक्ट। मतलब वो गलत हो गया पॉइंट, यूनिट उसकी, है ना। तो आप यू करेक्ट। प्रेस करके अंडू कर दोगे उसको, और अब आप उसको बोलोगे 7 फीट कॉमा 11 फीट, तो ये जाएगा पॉइंट ऊपर, देखो, ठीक। है ना। तो मिस्टेक हो सकती है, यूनिट लगाना हम भूल सकते हैं, कभी कॉमा लगाना भूल सकते हैं, ऐसा भी अपने हो को सकता है। कोमा देखो, का जो जैसे फिर अंडू किया हमने, और अब हमने लिखा 7 फीट, और कॉमा लगाने के बजाय हमने 11 फीट दे दिया, तो आएगा पॉइंट और ऑप्शन कीवर्ड रिक्वायर्ड, मतलब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको, करेक्ट। है ना।
तो ओवरऑल जो समरी है वो ये है कि आपके पास, देखो, बनाने के प्लान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी करेक्ट। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वही एक फुल एंड फाइनल तरीका है। बट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है ताकि किसी भी तरह की ड्राइंग बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए, इन दैट केस करेक्ट। ये मेथड सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस हो जाती है। बाद में तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स भी जब हम पढ़ेंगे या डीडी टेक्निक जब पढ़ेंगे तो बहुत स्मूथली उससे भी हम काम कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हम ऑन कर लेंगे तो माउस पॉइंटर जैसे जैसे हमारा मूव करेगा वो हमसे कमांड या कोऑर्डिनेट्स पूछता हुआ चलेगा, तो हम वहीं पे इनपुट भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, करेक्ट। बट सबसे सिंपल सबसे इजी तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया, लाइन टूल से आप एक एक कोऑर्डिनेट, दो पोर्शन, जो लाइन आपको सीधी स्ट्रेट दिख रही है ना, अब आप देखो अभी हमने क्या किया था, एक ये लाइन बनाई थी और एक ये लाइन बनाई, दो लाइन बनाई हमने। जी। 11 7 तक एक बनाई और फिर 11 7 से 11 22 तक बनाई। जबकि हम सीधे एक लाइन बना सकते थे 11 0 से जी। 11 22 तक। 20। बराबर है ना? तो हमेशा प्लान में सबसे पहले आप ये देखो कि जो जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, आप मल्टीपल कम लाइंस बनाने के बजाय पहले कंप्लीट। सीधी पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कंप्लीट। लाइंस बना लो। और फिर जो बीच के हिस्से हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे, तो वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता के बीच की लाइनें बना ले, करेक्ट। है ना? अब ये अभी हमने सिर्फ बाउंड्री डाली है। अगला काम हम कल जैसे जब आप आएंगे तो हम उसको पहले देख लेंगे आपकी प्रैक्टिस की बन रहा है कि नहीं, 10 15 मिनट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसके बाद ऑफसेट करना, ट्रिम करना और बेसिक टेक्स्ट ऐड करना, ये पूरी चीजें हम देख लेंगे। अगर मैं आइडिया दूं अभी आपको, तो आप देखो अगला काम हमको क्या करना है, वॉल बतानी है कि दीवारें बनानी है। अभी तो ये तो सिर्फ आउटलाइन बन गई, जैसे वो चूने की करेक्ट। लाइन डाल देते हैं ना, उतना हो करेक्ट। गया, है ना? अब दीवारें बनानी है तो हमने बोला ऑफसेट, ऑफसेट कमांड चलाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कितना डिस्टेंस है। ऑफसेट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट आप बताओगे उसके लेफ्ट या राइट में आपके बताए गए डिस्टेंस पे सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देगा। तो हमने बोला 4 इंच की दीवार हमको चाहिए, तो हमने 4 इंच का ऑफसेट दे दिया। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है, ये जस्ट आइडिया में दे रही हूँ आपको, कल एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप देखो ये वॉल बन गई, ये बन गई, ये आ गई, ये, ये सारी दीवारें हमने यहाँ पे बना दी 4 4 इंच की। अभी 4 इंच की बनाई है। हालांकि जो अंदर की दीवारें होती हैं वो 4 इंच की बनती हैं, बाहर की दीवारें थोड़ी सी थिक होती हैं, 6 या 8 इंच एटलीस्ट होती हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 इंच की नहीं होती हैं बाहर की दीवारें। बट अभी हमने ड्रॉ कर दी 4 इंच की, समझने के लिए हमने बना दी 4 इंच की दीवारें। ठीक है, और जब ये दीवारें बनी तो अब आप देखो यहाँ पे बहुत जगह ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, है ना? तो आपको क्लीन दिखना चाहिए हिस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए ये जो इंटरसेक्शन लाइन बीच में ये हिस्सा जो आ रहा है, जी। ये 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 नहीं होना चाहिए। सारे हिस्से सेपरेट सेपरेट दिखने चाहिए। तो इनको हटाने के लिए अगली कमांड हम क्या यूज करेंगे, अगली कमांड हम यूज करेंगे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम क्या करेगा, दो इंटरसेक्टिंग एजेस के बीच की लाइनों को क्लीन कर देगा। ये देखो, ये कोई लाइन अगर गलती से ट्रिम हो गई तो यू प्रेस कर देंगे, अंडू हो जाएगा। और होगा, शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो गलती से डिलीट, दूसरी लाइंस ट्रिम हो जाती हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, ये ट्रिम नहीं करे, क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि हम अगर ये ट्रिम नहीं करें तो क्या होगा।
तो पहली चीज तो ड्राइंग क्लीन नहीं दिखेगी आपकी, है ना। हालांकि जब हमको 3D मॉडल बनाना होगा तो हम इसको ट्रिम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाता है, ऑटोकैड से 3D में ले जाएंगे तो, अगर सीधे उस लिए बना रहे हैं। पर अगर ऑटोकैड का ही प्लान बना रहे हैं तो हम क्लीन करते हैं उसको। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम घर में सारी दीवारों का जो स्टेटस है उसको हम एक पाइपलाइन की तरह अज्यूम करते हैं कि अगर एक तरफ से करेक्ट। पानी छोड़ा जाए तो सब जगह फैल जाएगा प्रॉपर, कहीं भी रुकेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये अब आप देखो, जो हमारी ड्राइंग पहले थी और अब यहाँ पे ड्राइंग जो फाइनल बन के आएगी, बस ये लास्ट हमारा ट्रिम हो गया। ये देखो, अब आपको एक एक एरिया क्लियर समझ आ रहा है ना। एस्केप कर देंगे, ट्रिम कमांड कैंसिल। अब मान लो ये लिविंग एरिया है तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है? और यहां से टेक्स्ट पे जाएंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हमने हाइट दिया, ठीक है। रोटेशन एंगल ये 0, और ये टेक्स्ट आएगा आपके पास, ये टेक्स्ट। तो सपोज हमने बोला ये लिविंग एरिया है, काफी बड़ा आ रहा है अभी टेक्स्ट तो, बट अभी जस्ट हम समझने के लिए देख रहे हैं कि ओके ये लिविंग एरिया, ठीक है। तो हम ऐड कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम टेक्स्ट को, ये तो अभी रोटेट हो गया, हम उसको करेक्ट। नॉर्मल 0 डिग्री पे ही काम कर पाएंगे। लिविंग एरिया है, ड्राइंग है, किचन है, बाथरूम है, हर चीज को हम लेबल कर पाएंगे, है ना। ये चीज समझ आई। कंप्लीट। अपने को इसमें सिर्फ जो टूल्स है इनकी कमांड को रिमेम्बर रखना है। नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी याद आपको, क्योंकि ऐसा भी नहीं है आप ऊपर जैसे आपको कमांड याद नहीं आ रही, लाइन देखा, लाइन करा, तो नीचे आप ऑटोमेटिकली टूल भी जब लेते हैं ना तो कमांड ही चलती है। ओके। हाँ, तो मैंने जैसे लाइन टूल पे क्लिक किया तो आप देखो नीचे कमांड पे लाइन आ गई, लाइक है ना। पॉइंट। तो अल्टीमेटली काम वही हो रहा है, करेक्ट। ठीक है। तो इसको करते हैं कल कंटिन्यू, ठीक है। ठीक। तो कल ओके, आप आ थैंक यू। जाएंगे, 1:30 से 2 के बीच में आ जाइए, जब भी फ्री हो जाए तब। मैं आपको मॉर्निंग में कंफर्म कर दूंगा, 1:30 का 2 का रहा अगर मैं कुछ इशू रहा। नहीं, 1:30 से 2 के बीच में कभी भी आ जाओ वैसे। अच्छा ऐसा। ओके हाँ ओके। हाँ। और 1:30 से 2 के बीच में अगर नहीं आ पा रहे तो फिर 3:30 पे आइएगा। ओके ओके। मुझे एक बार एक्चुअली बस कल जस्ट हमारा मैसेज ड्रॉप कल कर हमारा दीजिएगा आप। एक्चुअली कल हमारा वीक का लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे हाँ है ना हाँ, फिर। और फिर तो कभी कुछ रहा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वैसे मैं जैसा हो भी जाऊंगा हो, फ्री। बट मेरा सोचना ये है मॉर्निंग या तो 11:30 आ सकते हो क्या। नहीं फिर मैं तो 1:30 बजे आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्क रहेगा नहीं ठीक क्योंकि। है, आप कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरू में थोड़ा सा आपको भी और मुझे भी टाइम, थोड़ा सा एक बार अपन सेटल डाउन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जी। है ना। तो अपन कल करते हैं, पहले 10 मिनट प्रैक्टिकल करेंगे फिर उसके बाद आगे करते हैं, ओके, है नो। ना। ओके ओके। थैंक आप यू सो मुझे मेल मच। आईडी सेंड कीजिए तो मैं आपको मैं रिकॉर्डिंग लिंक भेज देती हूँ। मैं ओके। appreciate। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके बाय।